हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी इचन फैनफिक। अभी आप सभी लोगों को पता है कि कैसा सिचुएशन है हमारे देश का। हर तरफ वॉर और हर तरफ डर छाया हुआ है। इस वॉर में, इस डर में अमीरों का, जिनके पास पैसा है उन लोगों का कुछ नहीं होगा, पर बिगड़ेगा सिर्फ हम जैसे आम लोगों का, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि प्लीज़ प्रे करना, ताकि ये सिचुएशन जल्दी से टल जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वांग सन फैन फिक्शन लेकर आ गई हूँ। टॉप वांग जी और बॉटम विंग है इस फैन फिक्शन का नाम है। नाम अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, पर जो भी नाम होगा आप सब लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा। और पहले ही बता रही हूँ कि स्टोरी का एंडिंग सैड होगा। तो जिन जिन लोगों को सैड एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं, वो अगर ये स्टोरी सुन रहे हो तो प्लीज़ अपने रिस्क पे ही सुनना। सैड एंडिंग मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को सैड एंडिंग पसंद है। और काफ़ी लोगों ने, जब से मैंने फैन फिक्शन शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, तब से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि सैड एंडिंग पसंद है उन्हें। तो फिर सोचा कि उन्हीं लोगों के लिए एक सैड एंडिंग फैन फिक्शन लेकर आ जाऊँ। और मैं कुछ दिन पहले ड्रामा बॉक्स पे एक छोटा सा शॉर्ट ड्रामा देख रही थी, तो मुझे लगा कि ऐसा फैन फिक्शन तो मुझे भी एक बनाना है। तो फिर चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग गुसु यूनिवर्सिटी का एक टीचर है। विंग सुबह सुबह उठता है, अपना नाश्ता करता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और फिर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। विंग यूनिवर्सिटी में के सामने पार्किंग में अपनी कार को पार्क करता है और फिर वहाँ से निकलकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे विंग जा रहा था, सभी स्टूडेंट्स विंग को देख रहा था और विंग को बो कर रहा था एज ए रिस्पेक्ट। वैसे तो विंग वहाँ का बहुत ही एक होनहार और हैंडसम टीचर है। ज़्यादातर लड़कियाँ विंग पर अपना जान छिड़कती है, यहाँ तक कि इस बारे में विंग को भी पता है कि विंग के नाम का काफ़ी सारे फैन क्लब खुल चुका है गुसु यूनिवर्सिटी में, जबकि ये पूरा फॉरबिडन है। गुसु यूनिवर्सिटी में हमेशा सबको ये सिखाया जाता है कि किसी को सिर पर ज़्यादा मत चढ़ाना किसी की ब्यूटी को देखकर। हमारा विंग ही ऐसा है कि जब से वो आया है, तब से स्टूडेंट्स उसके लिए हर रूल्स तोड़ने लगा है। सिर्फ लड़कियां नहीं, बल्कि काफ़ी सारे लड़के भी विंग को छुप के देखा करते हैं, जिस बारे में विंग को पता है। विंग इन सब बारे में सब कुछ जानता है कि उसके नाम पर कितने फ़ैन क्लब है, उन फ़ैन क्लब के एडमिन कौन कौन है, उन फ़ैन क्लब में क्या क्या बातें होता है। यहाँ तक कि अगर कोई विंग को सीक्रेटली एडमायर भी करता है ना, तो भी हमारे विंग को ये पता चल जाता है। वो कहते हैं ना, सिक्स सेंस। और अगर ये आम बात है कि कोई हमें पसंद करे, कोई हमें छुप कर देखे, तो कहीं ना कहीं हमारे सिक्स सेंस को पता चल ही जाता है। वैसे भी विंग को भी सब कुछ पता था, लेकिन विंग किसी से कुछ नहीं कहता था। वो बस सुकून से जाता था, अपना क्लास करता था, अपनी रूटीन कंप्लीट करता था और फिर चला आता था। विंग को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। और विंग सिर्फ गुसु यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ही नहीं है, विंग का एक और आइडेंटिटी है, जिस बारे में तो हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर करना विंग की मजबूरी है, क्योंकि विंग को यहाँ से बहुत सारा पैसा मिलता है। और गुसु यूनिवर्सिटी एक नामचीन यूनिवर्सिटी है, चाइना का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। और फिलहाल के लिए विंग को अभी पैसों का बहुत नीड है, इसीलिए उसने गुसु यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे उसकी एक फ्रेंड हुएसंग ने सजेस्ट किया था कि तुम क्यों ना गुसु यूनिवर्सिटी ट्राई करते, क्योंकि गुसु यूनिवर्सिटी से पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। तुम अपने सारे खर्चे को छोड़कर तुम अपना पूरे साल के लिए सेविंग्स कर सकते हो, अगर तुमने कुछ ही गुसु यूनिवर्सिटी में जॉब किया तो। विंग को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि विंग का ध्यान तो किसी और तरफ था। विंग का प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन विंग को बस फिलहाल मजबूरन यहाँ आना पड़ा। और विंग इसीलिए किसी और बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि विंग को पता है कि उसे यहाँ पर टिकना है, उसे यहाँ पर कम से कम 1-2 साल रहना है, ताकि वो उसे पैसे मिल सके। इसीलिए विंग किसी भी तरफ ध्यान नहीं देता, बस जाता है, अपने काम करता है और फिर चला आता है।
और विंग के इसी नेचर की वजह से विंग को सब लोग पसंद करते हैं, क्योंकि विंग का बिहेवियर सभी के साथ बहुत ही अच्छा होता है। चाहे विंग के अंदर कितना ही तूफान क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं। विंग जब भी किसी के सामने जाता है या फिर कोई विंग के सामने आता है, विंग उसके साथ एक स्माइल लेकर ही बात करता है, जिस बात सभी को दिल को छू जाता है। विंग अपने केबिन में चला जाता है। वहाँ जाके विंग अच्छे से अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करना है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो तो उसे खुद भी थोड़ा सा पढ़ना होगा ना। अगर उसे स्टूडेंट्स को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज देना हो तो पहले उसे खुद को वो नॉलेज चाहिए। इसीलिए विंग को घर पे पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा, इसीलिए विंग यहाँ आके थोड़ा सा रिवाइज कर लेता है और फिर स्टूडेंट्स को जाके टीच करता है। कुछ देर बाद विंग को बेल सुनाई देता है। वो अपने सारे जितने भी चीज़ें ज़रूरत है पढ़ाने के लिए सबको लेता है और फिर अपने क्लासरूम में चला जाता है। विंग जब जाता है सभी लोग विंग को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं। विंग ने पिछले दिन एक टेस्ट लिया था। सब लोग विंग से पूछते हैं कि उस टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। विंग सभी को बताता है कि फ़िलहाल के लिए विंग बिजी है, उसे उन लोगों को 2 दिन बाद मिल जाएगा और ये विंग का प्रॉमिस है। विंग अपने प्रॉमिस हर बार निभाता है, इसीलिए सभी लोग विंग के प्रॉमिस से हामी भर देता है और फिर विंग सबको बढ़ाने लगता है। और विंग सबको बढ़ाने के बाद फिर से अपने केबिन में आ जाता है। विंग जिस केबिन में रह रहा था वहाँ विंग के साथ साथ 2 और टीचर रहते थे। एक का नाम था मियान मिया और दूसरे का नाम था शाओ सिंचन। विंग, शाओ सिंचन और मियान मिया तीनों ही गेस्ट टीचर हैं। वैसे नॉर्मल टीचर्स के मुकाबले गेस्ट टीचर के सैलरी ज़्यादा रहता है और गेस्ट टीचर के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता, इसीलिए तीनों ने ही गेस्ट टीचर गुसू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है, क्योंकि वो लोग सिर्फ कुछ ही महीने के लिए आया है या फिर कुछ साल के लिए। 1 साल अगर कंप्लीट हो जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वो लोग यहाँ से चला जाएगा। अगर उन लोगों को अच्छा लगेगा तो फिर शायद कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करेगा, वरना यहाँ से निकल जाएगा। विंग जब केबिन में जाता है तब मियाँ मियाँ और शाओ सिंचन कुछ बातों पर डिस्कस कर रहा था। विंग जाता है और कहता है, क्या बात है टीचर्स, आप लोग इतने ज़्यादा अटेंशन पे किस बारे में कर रहे हो? आप लोगों को इतनी सीरियस तो मैंने कभी नहीं देखा। विंग ये सब बातें एक मॉकिंग टोन में बोल रहा था, मानो कि विंग उन दोनों का मजाक ले रहा था। तभी मियाँ मियाँ विंग की तरफ मुड़ता है। विंग से कहता है, अरे विंग, तुम आ गए? तो तुम्हें हमारी यूनिवर्सिटी के फाइनल फंक्शन के बारे में पता है ना? विंग कहता है, हाँ, लेकिन उसमें क्या, उसमें तो अभी 1 महीना बाकी है शायद, और अब तक तो तैयारी स्टार्ट हो गया है। मैंने देखा था उस दिन की ऑडिटोरियम में कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे, और हाँ, मेरे क्लास के ही 2-3 बच्चे, क्या बताऊँ, हर रोज़ प्रैक्टिस के बहाने क्लासेस बंक कर देता है। मियाँ कहता है, अरे हाँ, ऐसा तो ठीक है, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। दरअसल हमने सुना है कि इस बार के फंक्शन में शायद लेंस का यंगर सन आने वाला है। विंग कहता है, हाँ, उनका यूनिवर्सिटी है, वो कभी भी आ सकते हैं, इसमें बड़ी बात कौन सी है? शाओ सिंचन तुरंत उठता है, विंग को उसकी सीट पे बैठा देता है और कहता है, अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम थोड़ा सा कॉलेज में हो रही इधर उधर की बातों पर, र्यूमर्स पर थोड़ा सा ध्यान देना सीख लो, वरना दुनिया आगे निकल जाएगा, तुम पीछे ही रह जाओगे। नहीं कहता है, अगर ऐसे आगे निकला जाए तो फिर मैं पीछे ही ठीक हूँ बाबा। फिर मियाँ मियाँ और शाओ सिंचन दोनों ही विंग की तरफ एक बहुत ही आश्चर्यचकित नज़रों से देख रहा था। विंग को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था और कहता है, ए तुम लोग ऐसे मत देखो, मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है। बहन में कहता है, बुद्धू, हम तुम्हें इस बारे में नहीं देख रहे, हम तो बस कुछ सोच रहे हैं। हाँ, तो फिर मेरी तरफ देख कर क्यों? अरे हम तुम्हारे तरफ इसलिए देख रहे थे क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल नहीं हो। मियाँ मियाँ जो कि थोड़ा सा नर्वस होकर विंग को ये बोल रहा था, विंग तुरंत अपने हाथ को अपने चेस्ट में रख लेता है और कहता है, ये क्या बात है मियाँ मियाँ, भूलो मत कि हम कलीग से तुम इस तरह से, और मैं ब्यूटीफुल नहीं, मैं हैंडसम हूँ, समझे? शाओ सिंचन जो कि विंग की तरफ देखता है, अपनी एक इंडेक्स फिंगर विंग की तरफ पॉइंट करता और कहता है, हाँ, तुम ऐसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन
तुम्हें पता है क्या, आज मिया और मैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रहे थे तो हमने कुछ स्टूडेंट्स को बातें करते हुए सुना। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि उस स्टूडेंट्स क्या बातें कर रहा था। विंग कहता है क्या, और इसमें मेरा क्या लेना देना। हाँ, तुम लोग प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, अजीब लगता है। विंग अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है। मिया और साव सिंचन शांत होकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, दरअसल हम जब आ रहे थे तब हमने कुछ स्टूडेंट्स को बातें करते हुए सुना कि वो जो यंगर लैन है ना, उसको लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। यानी कि वो ये है। और सब लोग तो ये भी डिस्कस कर रहे थे कि शायद अगर वो यंग जेट तुम्हें देखे तो शायद वो तुम्हें पसंद कर। बुइंग आपके आंखें बड़ी बड़ी करके दोनों को देख रहा है और कहता है, गाइस ये सब क्या बोल रहे हो। हाँ, मैं कोई के पे नहीं हूँ और मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं, समझे। और तुम लोगों को ये सब बातें कहाँ से पता चलता है। हाँ, कभी अगर ये बताते हो कि मेरे नाम पे कॉलेज में ये ग्रुप खुला है, मेरे ये फैन क्लब खुला है, वो प्लान का, तुम लोगों को इतनी सारी न्यूज़ मिलता कहाँ से। हाँ, क्या तुम लोगों ने जासूस बना के रखा है कॉलेज में, या फिर तुम लोग ही जासूस का काम करते हो। हाँ, हमारे विंग को जितने भी जानकारी मिलती है ना कि उसके नाम का ये फैन क्लब खुला है, इस फैन क्लब का एडमिन ये है, उसके नाम पर फैन क्लब में ये बातें चर्चा हो रहा है, सब कुछ विंग को इन दोनों जासूस से ही पता चलता है, जो कि विंग का कलीग है साव सिंचन और मिया। वरना विंग के पास इतने टाइम कहा कि वो इन सब बातों को जानने के लिए अपना टाइम वेस्ट करे। हालांकि विंग को इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसका ये दो कोलीग इतना स्टाबर्न है कि हर बात उसे आकर सुनाता है, उसे इन्फॉर्म करता है, देखो विंग ये हुआ, देखो विंग वो हुआ। मजबूरन विंग को सुनना ही पड़ता है। और अगर विंग इन सब बातों से थोड़ा सा अपडेटेड रहे तो विंग के लिए ही अच्छा है। विंग फ्यूचर में सही से स्टेप ले सकेगा अगर विंग को इस बारे में पता चले तो। मिया विंग को देखता है और कहता है, वे बुशियन तुम बहुत अजीब हो। काश कि तुम्हारे जगह मैं होती, काश कि तुम्हारे जितने ब्यूटीफुल मैं होती तो शायद वो लैन का यंगर सन कम से कम मुझे नोटिस तो करता। तुम्हें पता है, वो सिर्फ यहाँ का ओनर नहीं, उसकी फैमिली सिर्फ यहाँ का ओनर नहीं, वो उसका खुद का एक अलग बिजनेस है। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और साथ ही साथ वो यहाँ का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट भी है। और मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अगर इतना हैंडसम और अमीर प्लीज मुझे तो पसंद करता तो मैं तो खुशी के मारे ही हार्ट अटैक कर देती। ये कहता है मिया, विंग कहता है बकवास, और फिर विंग अपना काम करने लगता है। विंग उस काम करता है और फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद विंग अपने अपार्टमेंट में चला आता है। विंग जब अपने अपार्टमेंट में आता है, विंग ने नहाया भी नहीं था। विंग ने बस अपने शर्ट को खोला ही था फ्रेश होने के लिए कि तभी उसका फ़ोन रिंग किया। विंग फ़ोन को देखता है। विंग को वो फ़ोन उठाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन विंग फिर से उठा लेता है क्योंकि उसे पता है अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। विंग जैसे ही फ़ोन उठाता है दूसरी तरह से आवाज़ आता है, वे विषयान क्या कर रहे थे। हाँ, फ़ोन उठाने में इतनी देर लगता है। विंग कहता है, वो आंट, वो दरअसल मैं बाथरूम में शावर ले रहा था। अच्छा, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि यूनिवर्सिटी के आने के तुरंत बाद मुझे कॉल करोगे तुम। हाँ, विंग कहता है, आई एम सॉरी एंड वो मैं कुछ ज़्यादा ही स्वेटी हो गया था इसलिए। अच्छा, तुम अपने स्वेटी बॉडी में नहा रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें ठंड लग जाएगा तो फिर भुगतना तो हमें ही होगा। कितने बार कहा है कि अपना ख्याल रखो, बच्चा जैसा हरकतें मत करो। विंग अपने सिर झुका लेता है और कहता है, आई एम सॉरी आंट। दूसरी तरफ से आवाज जाता है, तुम्हें क्या पेमेंट मिल गया। विंग कहता है, नहीं आंट, वो आज नहीं मिला, कल मिलने वाला है। हाँ, फिर विषय तुम किसी काम का नहीं हो। तुम्हें क्या कहा है कि तुम्हें बस यहाँ पैसे ही तो ट्रांसफ़र करना है। तुम जो कमाओ उसमें तुम अपने लिए 10% रख रहे हो ना, बाकी 90% तुम्हें हमें देना पड़ेगा। और तुम हर वक्त ये बहाना बनाते हो कि तुम्हें आज पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्या तुम देना नहीं चाहते पैसा? क्या तुम्हारा इरादा बदल चुका है फिर विजयन? अगर सच में ऐसा है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विंग कहता है, नहीं आंट, ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे पास आज नहीं है, मैं कल मिलेगा और मैं मिलने के तुरंत बाद ही आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। दूसरी तरफ से वो लेडी कहती है, याद रखना, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना विजयन, तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम इतने साल तक हमारे फैमिली में रहे, हमारे टुकड़ों पर पलते रहे, और आज तुम्हारे पास जब पैसा है तब तुम हमें देखने से इनकार कर दोगे। सपने में भी ये मत सोचना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, समझे? चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हमारी फैमिली का जिम्मेदारी उठाना ही होगा, क्योंकि बचपन से आज तक तुम्हारी जिम्मेदारी हम उठाते हुए आए हैं, समझे? विंग कहता है, आई नो एंड मुझे याद है। वो लेडी विंग के मुंह के ऊपर फ़ोन रख देती है। विंग जब फ़ोन को देखता है, उसमें आंखों से थोड़ा सा आंसू आ गया था। क्या बचपन से उन लोगों ने विंग को पाला है। अब तक तो विंग को याद भी नहीं है कि किस दिन उन्होंने विंग को पाला है। जितना विंग को याद है, विंग ने सबके लिए पे किया था। उसने बचपन से ही अपने लाइफ को हेल बना कर रखा था, और आज भी विंग की लाइफ हेल ही है। विंग की लाइफ आज भला कौन सा अच्छा है। विंग अपने मन में सोचता है, क्या कभी मेरे पास भी कोई पार्टनर होगा? क्या मुझे कोई होगा जो मुझे समझेगा, या फिर मैं इसके लिए भी अलाव नहीं हूँ? विंग अब ज़्यादा मत नहीं सोचता है और अपने फ़ोन को वही रख कर शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद भी आता है, कुछ खाना बनाता है, नूडल्स खाता है, और फिर विंग अपना लैपटॉप निकालता है और अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। वो अपने लैपटॉप से किसी को मेल कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से रिप्लाई आता है, और फिर विंग अपने लैपटॉप से ही एक मीटिंग को अटेंड करने लगता है। काफ़ी देर तक विंग वो मीटिंग अटेंड करता है, क्लाइंट को समझाता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और फिर जब मीटिंग ख़त्म होता है, विंग थोड़ा सा खुश दिख रहा था। दरअसल मैंने कहानी के स्टार्टिंग में कहा था ना, कोई विंग की एक और आइडेंटिटी है। विंग की दूसरी आइडेंटिटी कुछ और नहीं बल्कि विंग एक बिजनेसमैन भी है। एक प्रोफेसर होने के साथ साथ विंग ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें से विंग अपने बिजनेस को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा है। विंग ने पहले तो अपना ऑनलाइन स्टार्टअप किया था, और जब विंग के पास प्रॉपर पैसा आ जाएगा तब विंग अपना एक ब्रांच खोलने वाला है, अपना एक कंपनी सेटअप करने वाला है। और विंग की कंपनी अभी तैयार हो रहा था, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। विंग अभी तो अपने लैपटॉप से ही ऑनलाइन काम करता है। इसमें वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट लेता है, वो प्रोजेक्ट किसी और को हैंड ओवर करता है, या फिर जब किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके खुद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। जिनमें से विंग को जितना पैसा मिलता है वो विंग के सर्वाइवल के लिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि कुसो यूनिवर्सिटी से विंग को बहुत बड़ी रकम ऑफर होता है, लेकिन उस रकम का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, जो कि विंग का अपार्टमेंट का रेंट देने के लिए काफ़ी नहीं होता, सिर्फ वो बचता है विंग के लिए। बाकी सब कुछ विंग को अपने घर में भेजना पड़ता है। और पूछोगे क्यों? क्योंकि विंग की जो स्टेप मदर है, उन्होंने ऐसा कहा है। बचपन में ही विंग की माँ गुजर गई थी। इसके बाद बचपन में विंग के पेरेंट्स विंग को बहुत प्यार करते थे। फिर जब विंग की माँ गुजर गई तब पता नहीं उसके फादर ने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। कुछ दिन बाद विंग के फादर दूसरी शादी करके लेकर आई। जिस लेडी को लेकर आई थी उसका ऑलरेडी 2 बच्चा था, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन विंग ने देखा कि धीरे धीरे उसके डैड उसके ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है, बल्कि विंग के डैड उनके स्टेप्स सौतेले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देता था। और धीरे धीरे विंग के साथ उन्होंने अपना रिश्ता ऐसा बना लिया कि विंग जिया या मारे, उनके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। विंग ने कैसे भी करके अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया। विंग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर जब विंग ने अपने कॉलेज को कंप्लीट किया तब विंग के स्टेप मदर ने विंग को फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि विंग को उनके लिए कुछ तो करना ही होगा। विंग हमेशा उनके टुकड़ों पर नहीं पल सकता। मजबूरन विंग को गिसो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना पड़ा। विंग वहाँ पे गेस्ट टीचर के लिए सेलेक्ट भी हो गया। और अब फिर विंग की सबसे बड़ी गलती ये था कि विंग ने
गलती से अपने स्टेप मॉम को बता दिया कि उसे कितना सैलरी मिलने वाला था। अगर विंग ना भी पता था तो भी उसके स्टेप मॉम को पता चल जाता था, क्योंकि उसने विंग पर नज़र रखाए हुए था। विंग क्या करता है, कहाँ जाता है, विंग को कितना पैसा आ रहा है, विंग के अकाउंट में कितने पैसे जा रहा है, उन्होंने सब पर अपना कब्जा किए बैठा था। अगर विंग ना भी बताता तो भी विंग के स्टेप मॉम को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता, और उन्होंने विंग के पैसा कहाँ जाएगा, विंग कितना खर्च करेगा, सब कुछ एक ही मिनट में डिसाइड कर दिया था। विंग को हैरानी तो तब हुआ था जब उसने देखा कि उसे इतनी मोटी रकम मिल रहा है, और उस रकम में सिर्फ और सिर्फ 10% विंग के पास रहेगा और बाकी सब कुछ उसके स्टेप मॉम के पास जाएगा। विंग को थोड़ा सा बुरा लगा था, और विंग ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि इसमें तो विंग का कुछ भी नहीं होने वाला। विंग अपना एक साइड बिजनेस खोलेगा, क्योंकि विंग को अभी बहुत अमीर बनना था, बहुत पैसे वाला बनना था, क्योंकि विंग को यही पता था जिसके पास पैसे होता है उसके पास इज्जत अपने आप आ जाता है, उसके पास प्यार अपने आप आ जाता है। और फिलहाल के लिए विंग को प्यार चाहिए था, विंग को उसके डैड का प्यार चाहिए था। हालांकि इतने सालों ने विंग के डैड जब विंग को ध्यान देना बंद कर दिया था, तब विंग ने भी उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने पर विंग के अरमान अभी भी था कि विंग के डैड विंग को पहले जैसा पैते, क्योंकि विंग जब 5 साल का था तब विंग के मॉम गुजर गया था, और उसके बाद उसके फादर ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। विंग बस वो प्यार फिर से एक बार फील करना चाहता है। हाँ, हमारा विंग सिर्फ और सिर्फ प्यार का भूखा है, और विंग इतने पैसे कमाने की इच्छा सिर्फ इसलिए रखता है क्योंकि उसे लगता है उसके पास पैसा होगा तो प्यार अपने आप आ जाएगा। फिर विंग ने अपना एक ऑनलाइन सेटअप किया, उसके ज़रिए विंग काफ़ी तरह तरह की कंपनी से कांटेक्ट करता था, उनसे एक कोई प्रोजेक्ट मांगता था, और बहुत दिन तक कोशिश करने के बाद फाइनली एक दिन विंग सक्सेस हो गया, और फिर उस कंपनी के तरफ से विंग को प्रोजेक्ट मिलता गया, और विंग के पास अब इतना पैसा आ गया था, विंग ने इतने ज़्यादा अपने लिए मनी इकट्ठा कर लिया था कि वो अपना कंपनी स्टार्टअप कर सके। और विंग के कंपनी अभी बन ही रहा था। विंग ने कम से कम 10 माले का एक कंपनी खोलने के बारे में सोचा था, और अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, जिस बारे में विंग के फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि विंग ने अपने सौतेली माँ से छुपकर सब कुछ किया था। विंग ने अपना दूसरा एक अकाउंट बनाया था, वो विंग के नाम का नहीं, विंग के एक फ्रेंड का नाम का बनाया था। अब फिलहाल के लिए विंग के पास अपना कहने के लिए वही है। विंग को अपना काम कंप्लीट करते करते रात के 1 बज गया था। 1 बजे विंग अपने सारे लैपटॉप फ़ोन को बंद करता है, वॉशरूम होके आता है और फिर सो जाता है। अगले कुछ दिन तक विंग के शेड्यूल ऐसे ही चलता है। विंग हर रोज़ ऑफिस जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी आकर ऑफिस का काम करता है और फिर सो जाता है, और अगले दिन फिर से यूनिवर्सिटी जाता है। आज विंग अपने यूनिवर्सिटी के केबिन में बैठा हुआ था। विंग का एक लास्ट पीरियड था जिसे ख़त्म करके आके विंग बैठा ही था कि तभी साओ सिंचन विंग से कहता है कि विंग, क्या तुम चलोगे हमारे साथ? विंग कहता है कहाँ? तब मिया मिया कहता है कि हमने डिसाइड किया है कि इस वीकेंड पर हम हाइकिंग करने चलेंगे। विंग मना करना चाहता था, लेकिन मिया मिया तब भी कहता है आप कोई बहाना रहे विंग, हर बार तुम ऐसा ही करते हो, आखिर हमारे साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इस बार तो तुम्हें जाना ही होगा। साओ सिंचन भी विंग के कंधों को पकड़ लेता है और कहता है अरे विंग, क्या पता कल ये पल मिले या फिर ना मिले, चलो ना हमारे साथ, थोड़ा सा मेमोरी तो रह जाएगा, वैसे हम जाके फ़ोटो खिंच पाएंगे। आई मीन समझ जाओ ना। विंग कहता है ओके ठीक है, तो फिर कब निकलना है? मिया मिया कहता है सुबह को 6 बजे निकलेंगे, जाते जाते 8 बज जाएगा। माउंटेन पहुँचते पहुँचते वहाँ जाके हम कुछ खा पी के फिर हाइकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वही कहता है ओके, नॉट बैड। थाउसेंड कहता है नॉट बैड, इट्स रियली गुड आइडिया, और तुम्हें चलना है? हाँ। वही कहता है अरे मैं मना कहाँ किया, मैं तो बोला कि मैं चल रहा हूँ।
अगले दिन ऐसा ही होता है, सब हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक सभी खा पी के रेडी होके फिर हाइकिंग के लिए चल रहे थे। विंग अपने रस्सी के सहारे माउंटेन पर चल रहा था। कुछ देर बाद विंग एक जगह पर रुकता है। उसने देखा तो मियाँ मियाँ और साओ सिंचन अभी भी काफ़ी दूर था। तो फिर विंग सोचता है कि जब तक वो दोनों आते हैं तब तक विंग क्यों ना यहाँ कुछ घूम ले। विंग को दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। विंग एक पल के लिए सोचता है कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन नहीं। विंग जब गौर से सुनता है तब उसे महसूस होता है नहीं तो ये कोई जंगली जानवर की आवाज़ है, ये तो किसी इंसान का आवाज़ था जो शायद दर्द में कराह रहा था।